काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि हमने फिजिक्स की फिरकी के नाम से एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें हम एक लाइट चैप्टर हम कर चुके हैं, उसकी एक दो वीडियो आने बाकी हैं, वो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगी वो आपकी। लेकिन आज की क्लास में हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर आपकी स्क्रीन के सामने है, वेव चैप्टर। आज की क्लास में हम तरंग के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तरंग क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीबडी। सभी को सायंकाल की राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। बच्चे सारे जुड़ जाइए फटाफट। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब मैं वेव की बात करता हूं, जब मैं तरंग की बात करता हूं, तो तरंग होते क्या हैं? किसी भी माध्यम में कंपन के कारण, किसी भी माध्यम में कंपन के कारण उत्पन्न डिस्टरबेंस को ही क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ में उत्पन्न डिस्टरबेंस को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग का एक सीधा सा मतलब होता है स्टूडेंट कंपन। क्या होता है? कंपन, वाइब्रेशन या झंझनाहट, यही तो मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन, झंझनाहट। या एक आम भाषा में, बिल्कुल एक आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो माय डियर, तरंग का मतलब, कंपन का मतलब, झंझनाहट का मतलब होता है झन्नाटे। कभी आप क्रिकेट खेले होंगे, लेदर की गेंद होगी और हल्का बैट होगी तो झन्नाटे आ जाते हैं। वो झन्नाटे क्या होता है? कंपन होता है, तरंग होता है। किसी भी पदार्थ में उत्पन्न डिस्टरबेंस को ही क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, वेव का काम क्या होता है कि ये एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देती हैं। स्टूडेंट, ये एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर देती हैं। एनर्जी ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे? आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मानो मैंने इस स्क्रीन पे यहां पे स्ट्राइक किया कुछ इस तरह से, क्लियर है? जैसे ही मैं यहां पे स्ट्राइक कर रहा हूं तो मैंने एनर्जी कहां लगाई है? कंपन होगा, दैट इज कॉल्ड वेव। जैसे ही मैंने यहां पे कंपन किया, एनर्जी लगाई है यहां पे, लेकिन फर्क कहां तक पड़ा है? यहां तक। ये जो इसके साथ चीज अटैच होंगी, तो मतलब ये एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देती है? वेव ट्रांसफर कर देती हैं। स्टूडेंट, जब मैं वेव की बात करता हूं तो वेव दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती हैं मैकेनिकल वेव और सेकंड होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंग, और इसको कहते हैं जी यांत्रिक तरंग। देखिए, अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। बड़ा आसान है, बेहद आसान है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। जब मैं यांत्रिक तरंगों की बात करता हूं तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं कि इन तरंगों को चलने के लिए, इन तरंगों को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले मैं केवल यांत्रिक तरंग को क्लियर करता हूं, देन उसके बाद हम नॉन मैकेनिकल वेव पे चलेंगे। बिल्कुल आसान से शब्दों में, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से सारी चीजें समझ आएंगी। स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लास्ट एंड मोमेंट तक आप देखेंगे कि सारी चीजें बड़े क्लैरिफाई तरीके से, बड़े आसान तरीके से चीजें समझ में हमारी में आई हैं। देखिए, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं कि जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा स्टूडेंट कि सर व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज माध्यम? तो स्टूडेंट, माध्यम का एक सीधा सा मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपसे प्रैक्टिकल पूछने की कोशिश करूं
कि यहां पर इस समय इस वीडियो में साइंस पढ़ाने का माध्यम कौन है? आपका जवाब मिलेगा मेरे को कि सर आप हो। जिसके थ्रू कोई कार्य हो रहा होता है वही उस समय क्या बन जाता है? माध्यम। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु से तो वेव होकर जाएगी। जब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये वेव यहाँ के माध्यम से होते हुए यहाँ तक पहुंची, तो ये जो स्क्रीन है ये सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही पानी में एक डंडी मारता हूं तो उसमें कुछ वेव्स ही चलती हैं, तो पानी में एक वेव वहां से वहां पहुंची तो पानी के माध्यम से। अब जैसे मैंने कुछ बोला, जैसे अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, जैसे आप मेरे सामने होते तो मैंने कुछ शब्द बोले तो वो आपके पास पहुंचते कि नहीं पहुंचते? क्यों? क्योंकि हवा से होते हो, तो हवा क्या हो गया? माध्यम। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं स्टूडेंट, आपने बचपन में छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास में पढ़ा होगा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस। सब्सटेंस की तीन अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। हिंदी में कहें तो ठोस, द्रव और गैस। कुछ नहीं होता, यही माध्यम होते हैं। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है स्टूडेंट? एक बात का यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जहां पे माध्यम नहीं होता है, जहां पे माध्यम नहीं होता है स्टूडेंट, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना हवा है, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना पानी है, एकदम से एक वैकेंट प्लेस होता है, एकदम से खाली स्पेस होता है, उस स्थान को बोला जाता है निर्वात। दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम एकदम से खाली स्पेस होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मैकेनिकल वेव वैक्यूम में चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं? तो आपका जवाब मेरे को मिलेगा कि सर नहीं चल सकती हैं। स्टूडेंट क्यों नहीं चल सकती हैं? क्योंकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और निर्वात मीडियम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई माध्यम होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए यहां से एक बात और जानते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको हम छोटा कर देते हैं यहां पे। देखो, तो आपको पता है कि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है स्टूडेंट, वो ना किसी कणों से मिलकर बना होता है, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, और चाहे मैं यहां पे लिख देता हूं गैस। दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। तो कहीं ना कहीं सॉलिड में कुछ ना कुछ कण होंगे। अच्छा, सॉलिड के कण पास पास होते हैं या दूर दूर होते हैं? क्या मैं इस पेन को खींच सकता हूं? नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो कण पास पास हैं, एक टर्म्स में मैं अगर आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस मार्कर के, इस पेन के जो कणों के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है, और जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है तो फोर्स कैसी है? ज्यादा है, मैं इसको खींच नहीं सकता। कि सर ये कौन सी नई समस्या है? व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस? स्टूडेंट, इंटर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। आप ऐसे समझें, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, और फोर्स का मतलब बल। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं इसके कण थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। लेकिन गैस के कण कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर। इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और सबसे कम सॉलिड में होता है। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होती है? सॉलिड में। लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। एक बात यहां से जानिए, मैंने सारी चीजें आपको क्यों बताई स्टूडेंट। सॉलिड किसी ना किसी कण से मिलकर बना है, कण है। लिक्विड में कण तो हैं लेकिन दूर दूर हैं, लेकिन है तो सही ना। ऐसे ही जो गैस है इसमें कण तो है, चाहे दूर दूर है, लेकिन है तो सही ना। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता स्टूडेंट
कि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है? लिख लेना, कणों की आवश्यकता होती है। किसको? कणों की आवश्यकता मैकेनिकल वेव को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में भी कण है, लिक्विड में भी कण है और गैस में भी कण होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आइए, ये जो मैकेनिकल वेव होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है स्टूडेंट यहाँ पे आप रुको और हम करते हैं यहाँ। स्टूडेंट, जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव और एक होती हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग और इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज अनुप्रस्थ तरंग, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। आइए, इसको बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं। आसान में बार बार क्यों कहता हूं स्टूडेंट? क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ आसान है। और आसान में इसलिए कहता हूं क्योंकि हमने इस जो फिजिक्स का ये जो सेशन शुरू किया है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमने जो सीरीज शुरू करी है, इस सीरीज का नाम है फिजिक्स की फिरकी। फिरकी बना देंगे आप किसकी? फिजिक्स की। क्लियर है स्टूडेंट? तो आइए हम समझते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, सुनिएगा पहले ध्यान से, मैं बोलता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? सर, होती है। क्या अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? होती है। क्या ये निर्वात में गमन कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। क्या ये वैक्यूम में चल सकती हैं? नहीं चल सकती। वैक्यूम का मतलब क्या है? निर्वात। क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव। इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी। ये बात आपकी यहां से क्लियर हुई होगी। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हो, लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो इतना तो कर ही सकते हो यार, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। अगले पेज पे बढ़ूँ या इसी पे ही? ये ऊपर कैसे होगा यहाँ से? हाँ, ट्रांसवर्स वेव क्या है सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूँ। तरंग जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, स्टूडेंट, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, पदार्थ के कण उसी डायरेक्शन में आगे पीछे गति कर रहे होते हैं। इस तरह से वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, स्टूडेंट, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उस ही डायरेक्शन में पदार्थ के कण कैसे गति कर रहे होते हैं? ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। सर, आपने क्या कहा? दोबारा से सुनिएगा कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तरंग जिस दिशा में चल रही होती है, उस ही दिशा में पदार्थ के कण कैसे गति कर रहे होते हैं? ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं। आइए, ऊपर नीचे का मतलब होता है वर्टिकल। ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं वो वर्टिकल होती हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सर इसको समझाइए तो सही, ये ऊपर नीचे गति कैसे करती हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि ऊपर नीचे गति कैसे करती हैं। स्टूडेंट, नगाड़ा? नगाड़ा? नगाड़ा मतलब ढोल। या आपके पास कोई थाली है?
कि आप जहां भी जिस भी स्थान पर बैठे हुए हैं, जो भी पूरे भारतवर्ष से इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा होगा, मैं उसको बताना चाहूंगा, जो भी आसपास आपके चीज है, कोई थाली लीजिए, कोई ड्रम लीजिए, उस पर छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, किसी चीज के कण पड़े हैं, और आप एक डंडी लीजिए, डंडा लीजिए, और उस पर थाली पे ऐसे ऐसे मारिए स्टूडेंट। हेलो, कैसे कैसे मारिए? ऐसे ऐसे मारिए। तो जो वेव है किस डायरेक्शन में चल रही है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे पदा, और उस पे जो पदार्थ के कण पड़े हैं वो भी कैसे कैसे उछलेंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, पदार्थ के कण उस ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे गति कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। स्टूडेंट, कभी आपने पानी में पत्थर फेंका है किसी तालाब में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे गोल गोल सी धारी बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। वो कौन सी तरंग है? वो अनुप्रस्थ तरंग है स्टूडेंट। कैसे कि सर वो तो ऊपर जाती हैं, आगे पीछे चलती हैं? नहीं, वो चारों डायरेक्शन में जाती हैं। जितनी वो आपको ऊपर लहर सी दिखती हैं, वो पानी के कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग। Are you getting my point? Yes and no? Please respond me in comment section. Student, all boys and girls, all student, please respond me. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा बात मेरी समझ आ रही है तो आपको। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं किसकी? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हेलो स्टूडेंट, क्या मेरी आवाज आ रही है? वो बीच में सेल खत्म हो गए थे। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही होगी मुझे लगता है। अब रिस्पॉन्ड करिएगा। कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे थे सर किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। दोबारा बता देता हूं मैं थोड़ा सा, यहीं से छोड़ा था ना, यहीं से आवाज गई होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, पदार्थ के कण उस ही डायरेक्शन में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे गति कर रहे होते हैं। जब आगे पीछे है तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। क्लियर है स्टूडेंट? बीच में आवाज चली गई थी, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं स्टूडेंट। वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में। उसी दिशा में पदार्थ के कण आगे पीछे, आगे पीछे। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल, कभी आप भंडारे की लाइन में लगे हैं? कभी आपने लाइन में लग के भंडारा खाया जहां लंबी लाइन लगी हो, धक्का मुक्की हो रही हो? बड़ा मजा आता है। हाँ देखिएगा, जब हम लाइन में लगे होते हैं तो कोई कोई ना उपद्रवी तत्व, कोई ऐसा होता है कि वो लाइन को ना थोड़ा सा आगे धक्का दे देता है।
अब जैसे ही लाइन को पदार्थ के कण उसी दिशा में मूव, वेव जिस डायरेक्शन में, जो जिस लड़के ने धक्का दिया है वो वेव है, जिस डायरेक्शन में धक्का दिया है तो वेव जिस डायरेक्शन में चलेगी इस तरह से, तो उसके आगे जितने भी जो लोग हैं वो हैं कण, तो वो भी किस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, आगे। अब आगे भी कोई ऐसा खड़ा होगा, वो किधर धक्का दे देगा वेव को, पीछे। अब सारे कण सारे लोग कहाँ होने लगेंगे, पीछे। तो वो लाइन कैसे होती रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड अनुप्रस्थ तरंग, ओ सॉरी, दैट इज कॉल्ड अनुदैर्ध्य तरंग, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे, वो कैसे होंगे, आगे पीछे। क्लियर है? देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो ध्वनि तरंगें होती हैं ना, वो अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड वेव। क्यों? क्योंकि सवाल ये आता है कि कोई भी ध्वनि हमें सुन कैसे जाती है स्टूडेंट। इसका एक सबसे आसान और प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताता हूं, कोई भी ध्वनि कैसे सुनते हैं। ध्यान से समझिएगा, फुली कंसंट्रेट होके। जैसे ही मैंने यहां से कोई शब्द बोले स्टूडेंट, जैसे ही मैंने अपने मुंह से कोई शब्द बोले, वो आपको सुन कैसे जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही मैं अपने मुंह से शब्द निकालता हूं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास ऐसे छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण या ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि जो हमें नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब एक कण दूसरे में टकराता है, दूसरा तीसरे में, चौथा पांचवा, छठा सातवां आठवां नौवां, और कान के पास वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा। मेरे मुंह से चला टकराते टकराते आगे 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 पीछे, और कान के पास वाले पार्टिकल को जैसे ही स्ट्राइक करेगा, ज्यों की त्यों ध्वनि आपको सुनाई दे जाएगी। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, आगे पीछे कणों के माध्यम से। सो इट मींस साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ आ रही है तो स्टूडेंट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिस्पॉन्ड करिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या आप मेरी बातों को एक आसान से शब्दों में समझ पा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट मैं ये जो मुहिम लेके चला हूं, ये स्पेशली आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। और स्टूडेंट आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, खुशखबरी मैं क्लास के एंड में बताऊंगा आपको। आपकी पढ़ाई के लिए आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शायद यूट्यूब पे शायद ऐसा आपको देखने को ना मिले। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, शायद, हो भी सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन शायद हो सकता है। और वो खुशखबरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब ये क्लास की एंडिंग होगी यहाँ से। तो स्टूडेंट इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो आपने मैकेनिकल वेव के बारे में जाना। मैकेनिकल में दो प्रकार की, एक यांत्रिक और एक सॉरी, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉन मैकेनिकल वेव की, क्योंकि दो प्रकार की होती थी। देखो आपने पढ़ा था, कहाँ है, यही था मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, और ये रही यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया था। मैकेनिकल वेव के बारे में कंप्लीट जानकारी ले चुके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगें। स्टूडेंट जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं, अयांत्रिक तरंगों को EMW के नाम से जाना जाता है। और EMW का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इस नाम से जाना जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इट्स हैव अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एरिया। जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रखती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। जो मैकेनिकल वेव होती थी, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए या EMW वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं सर। तो ये वैक्यूम में भी, निर्वात में ट्रेवल कर सकती हैं।
क्लियर है स्टूडेंट। अब ये कौन कौन सी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, यहाँ पे 7 प्रकार की नॉन मैकेनिकल वेव EMW वेव के बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट। और वो 7 तरह की कौन कौन सी होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और उनके खोजकर्ता कौन है, इन्वेंटर कौन है। तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का, हमारे अगले सेशन का, हमारी अगली क्लास का। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंतजार करिएगा। फिर ऐसी अंदाज में अगली वीडियो इसी प्रकार से आपके सामने लेके आएंगे, और उस क्लास में हम EMW वेव्स वो 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं उनको चार्ट सहित हम आपके सामने यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जैसी। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रही स्टूडेंट, आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मेरे साथ जुड़कर यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट मेरे लिए आप इतना कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चाहे बाद में अपलोड, ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी बाद में जब ऑनलाइन नहीं रहेगी, तो स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि अभी चैनल को हमें ग्रो करना है, बहुत ऊपर तक जाना है स्टूडेंट। तो इसलिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ तुरंत शेयर हो जाती है, और आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है कि वीडियो डल चुकी है या ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आइए अब उस खुशखबरी को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो खुशखबरी क्या है स्टूडेंट। जैसे हमने फिजिक्स की फिरकी के नाम से ये सीरीज शुरू कर रखी है, एक बायोलॉजी के नाम से सीरीज शुरू कर रखी है, और भी बहुत सारी वीडियोस में डालता रहता हूं। उसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, और सीरीज होगी, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, लूसेंट बुक। स्टूडेंट आपने एक बुक का नाम सुना होगा, लूसेंट बुक। भारत देश का जो भी कंपटीशन सेशन की तैयारी करता है बच्चा, उस बुक के नाम से बखूबी वाकिफ होगा कि लूसेंट बुक कौन सी बुक है, कैसे है। उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है स्टूडेंट, वो साइंस वाला इसी स्क्रीन पे, मैं मार्कर नहीं चलाऊंगा अलग से वाइट इस स्क्रीन पे, उसी लूसेंट में एक एक शब्द को बड़े आसान तरीके से, बड़े व्यवहारिक तरीके से, क्लैरिफाई तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपकी एक लूसेंट हो गई तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जिस भी बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, जो भी बच्चा अभी कंपटीशन सेशन में उतरने की सोच रहा है, उसके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है स्टूडेंट। अपने साथियों को, अपने भाई बंधुओं, अपनी बहन, अपनी सिस्टर्स, ऑल ओवर जितने भी आपके सगे संबंधी, आप सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो सीरीज शुरू होने जा रही है स्टूडेंट। और करीब करीब 1 से या 2 से 3 दिन में मैं उस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो पूरी लूसेंट की साइंस पहले पेज से शुरू करूंगा और आखिरी पेज तक छोड़ूंगा स्टूडेंट, एक एक शब्द को समझेंगे। अगर उसमें नियतांक शब्द आएगा, एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे एक शब्द आता है नियतांक, मैं ये भी बताऊंगा कि ये नियतांक क्या होता है। उसमें एक शब्द लिखा मिलेगा नियत, मैं इसको भी बताऊंगा कि ये नियत क्या होता है। उसमें एक शब्द लिखा मिलेगा शानता, ये शानता क्या होता है, शानता नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या है, शान शान क्या होता है, नता क्या होता है, यान क्या होता है। मतलब बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, खेल खेल में साइंस हो जाएगी, मैं गारंटी कह रहा हूं सर। क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, वो आपको लग रहा होगा, आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको पता होगा हमारा अंदाज कैसा है और हमारे शब्द कैसे हैं। क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व होता है स्टूडेंट। जब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को एक बड़े आसान से शब्दों में मोड़ दे दिया जाता है, तो वही जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी वो आसानी के साथ हमारी कैश हो जाती हैं, ग्रैप हो जाती हैं। तो स्टूडेंट मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि इस लूसेंट की सीरीज को सारे बच्चे ले लीजिएगा,
क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर और आखिरी पेज तक लूसेंट को एक एक शब्द को लूसेंट आपके सामने होगी और जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आपके हाथों में होगी। निशान लगाते रहिएगा, साथ के साथ समझते रहिएगा। तो अगली क्लास में फिर इसी अंदाज में आपके साथ मुलाकात होगी स्टूडेंट। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा स्टूडेंट, इंतजार करिएगा। मैं यही बात कहता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। ओके, थैंक यू।